बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एडवांस स्कॉलर से डीएई ऑफिशियल से आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और संडे है 19 जुलाई 2026। बच्चों ठीक होगी बात। बच्चों जो पहले मैंने नाम लिया बेटा एडवांस स्कॉलर जो है ना, वो मेरा चैनल जो है वो एफ एस सी का मैथ जो है वो मैट्रिक का मैथ चल रहा है, फेडरल बोर्ड और पिंडी बोर्ड। ठीक है ना, जो बच्चे जो हैं वो मैट्रिक फेडरल बोर्ड के पिंडी बोर्ड के हैं या एफ एस सी के मैट्रिक फेडरल बोर्ड के पिंडी बोर्ड के हैं, तो उनको वो वाला चैनल जो है ना वो मेरा बताएं बच्चों, वो कौन सा है, एडवांस स्कॉलर बच्चों। ठीक है, तो ये डीएई ऑफिशियल के नाम से है, यहाँ पे डीएई का मैथ चला रहा हूँ बेटा। अच्छा, इसका 4 का पिछली मैं आखिरी एक स्टेप और रह गया था बेटा, अजान शुरू हो गई थी तो वो मैंने ख़त्म कर दी थी बेटा वीडियो, तो उसमें एक स्टेप और रह गया था तो वो आपने कर लेना है उसका छठे का। ठीक है, तो अब 7वां पार्ट करते हैं, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा। डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 और अवर एक्स माइनस 1 का होल स्केयर है बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव बेटा पावर शुरू में आ जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, और दोबारा बेटा डेरिवेटिव लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक होगी बात। तो अब बच्चों ये आपके पास आएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से बेटा u ओवर v, ये कहें v का स्केयर आ जाएगा, v एज इट इज़ आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा बेटा, और माइनस u यानी कि ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक होगी बात बेटा। ये ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन का स्केयर, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव बेटा। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब आपके पास आया 2x प्लस 1 और नीचे आया बेटा x माइनस 1, और इनटू बेटा अब यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x प्लस 1 बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्केयर आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद आएगा 2x प्लस 1 और नीचे आएगा मेरे बच्चों x माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस x और माइनस प्लस माइनस 1, ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, नीचे बेटा x माइनस 1 का होल स्केयर बनेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद 2 बेटा x प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, और नीचे बेटा आएगा x माइनस 1 इंटू बेटा x माइनस 1 का होल स्केयर बच्चों। ठीक है। अच्छा बच्चों अब बेटा ये फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, ये माइनस पहले आ जाएगा माइनस और 2 मल्टीप्लाई 2 बेटा 4x प्लस 1, और ये x माइनस 1 का होल स्केयर, ये बनेगा 2 और 1 3 बेटा। ये फाइनल आंसर। उम्मीद है बेटा ये समय आ गई है आपको 2.2 का ये 7वां। अच्छा बेटा, अब चौथे का 7वां। अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है बच्चों 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 चल रही है बेटा डीएई ऑफिशियल से बेटा। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक करें बेटा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। तो पहला सवाल है बेटा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 बच्चों, एट x इज इक्वल टू बेटा कह रहे हैं 2। ठीक है, ये कह रहा है बेटा फाइंड डेरिवेटिव लेना है x इज इक्वल टू 2 पे गिवन पॉइंट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2/3। ठीक है। आगे बेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नीचे लिखते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस वजह से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया, तो ये आया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा अब 2/3 शुरू में, और x की पावर बेटा 2/3 माइनस 1, और दोबारा डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 आ जाएगा। ठीक है, पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं 2/3 बेटा, और x बेटा एलसीएम लेंगे 2 माइनस 3, तो ये एलसीएम बेटा ऐसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/3 माइनस 1 का एलसीएम 3, 2 माइनस 3, ये 3 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1/3 ऐसे आएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -1/3 बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों, अब आपने करना है डी वाई बाई डी एक्स, वो जो पॉइंट दिया पुट x इज इक्वल टू 2, इसके अंदर 2 पुट करना है x के अंदर, यह है बेटा 2 की पावर -1/3 बेटा यूँ करना है। ठीक है, आगे तो अब बच्चों आएगा ये 2/3, 2 नीचे जाएगा तो +1/3 आ जाएगा बेटा ये ऐसे। तो अब आपके पास है ये, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2/3 और 2 1/3, यहाँ ऐसे 3 बेटा, ये 3 है।
यू बच्चों। तो ये अब आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा, इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, y इज इक्वस टू, सेकेंड पार्ट है बेटा 5 का, y इज इक्वस टू 8x माइनस 3x के, ठीक होगी बात, और एट x इज इक्वल टू 2। तो अब आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा, डी बाई डी एक्स 8x माइनस 3x के। तो अब बेटा अंदर डी वाई डी 8x अवर डी एक्स आ जाएगा और माइनस डी 3x के अवर डी एक्स आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, अब 8 कोफिशिएंट बाय डी एक्स ओवर डी एक्स माइनस 3 कोफिशिएंट बाय डी एक्स के ओवर डी एक्स। तो ये आएगा बेटा 8 1 और माइनस 3, यहाँ पे आएगा 2x बच्चों। तो ये आएगा 8 माइनस 3 2 6x, यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप पुट करेंगे पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2 बेटा, ठीक होगी बात। तो ये आएगा 8 माइनस 6 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 8 माइनस 6 2 12, 8 माइनस 12 माइनस 4 बेटा, यूँ आएगा, ठीक है। यूँ ऐसे लिखना डी वाई डी ऐसे लाइन डाल के, ये ठीक होगी बात। अच्छा, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। अच्छा बेटा, इसके बाद अगला पार्ट है बेटा, वो है थर्ड पार्ट, देखते हैं बच्चों। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट है आपके पास y इज इक्वस टू एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपने लिखना बेटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट डी आई डबल एफ आगे, ये ऐसे पूरा स्पेलिंग देखते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं तो ऐसे लिख दें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स की 4 ओवर डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स प्लस बेटा डी 2 ओवर डी एक्स बच्चों। ये आया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा ये 4x क्यूब आएगा बच्चों, ठीक है, पावर रूल लगा ना, 4 शुरू में माइनस 2x और प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 वो छोड़ दें। आप पॉइंट पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1। तो ये आपके पास है 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 1 2 माइनस 4 प्लस बेटा आया 2, तो ये आया माइनस 4 प्लस 2 आया माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अच्छा, थर्ड पार्ट भी कवर हो गया। अब बेटा फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों अब आपका, देखते हैं बेटे फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x की पावर माइनस 1 और एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स आएगा प्लस बेटा 2 बाय डी एक्स माइनस 1 ओवर डी एक्स बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स वो आया बेटा 1, ठीक होगी बात, और प्लस बेटा 2 माइनस 1 शुरू में और x माइनस 1 और डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स या 1 माइनस 2 एक्स पावर माइनस 2 हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या पॉइंट है बेटा 2 बेटा, पुट करेंगे 1 माइनस 2 का माइनस 2 बेटा, तो ये आया 1 माइनस 2, ये 2 का माइनस 2 नीचे ये डाट है मल्टीप्लायर और नीचे आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 1 2 और नीचे 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा 2 1 2 2 2 4, ये बना 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 वो होता है बेटा 1/2 बेटा, ठीक है। और यहाँ पीछे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 बेटा। उम्मीद है बेटा आपको ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ इसके बाद ये किया, इसके बाद फिर ये, फिर आगे ये किया, फिर इसको नीचे ले आया, फिर ये बेटा, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा बेटा, अब हम 2.3 की तरफ मूव करते हैं बेटा। आपकी 2.3 का पहला क्वेश्चन सिर्फ मैं कराऊंगा बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 आस्ता आस्ता चलेंगे, ठीक है, फ्रॉम DAE ऑफिशियल बेटा, ठीक है। 2.3 की तरफ आगे मूव करते हैं बेटा अब। अच्छा बेटा 2.3 है बच्चों, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसके पहले के 7 पार्ट है बेटा, मैं कोशिश करूँगा 7 सवाल करने की, ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा जी, देखते हैं बेटे 7 सवाल कितनी देर में होते हैं, देखते हैं। अच्छा बेटा, पहला क्वेश्चन है बेटा, कहते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला पार्ट बेटा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बेटा, इसमें से 100% सवाल आएगा बेटा। 2.3 से क्वेश्चन लाजमी आएगा।
अच्छा बेटा अब आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये समझने की कोशिश करना बेटा। डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस बेटा डी वाई स्केयर ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टू ओवर डी एक्स आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा बेटा अब समझें एक्स वाई प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ डी एक्स बाई डी एक्स बच्चों। ये बेटा एक्स वाई यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ गया, एक्स पहले एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव प्लस बेटा डी वाई स्केयर और डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और दोबारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स बच्चों इज इक्वल डी टू बाई डी एक्स वो 0 हो गया, ठीक है। अब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स बेटा वो 1 प्लस 2 वाई 2 में 1 का 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई है। हमने बेटा निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ये है, डी वाई बाई डी एक्स ये एज इट इज़ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस बेटा 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई बंदा वाई उठा के इधर माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स बना एक्स प्लस 2 वाई और बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ आया माइनस वाई, ठीक है। अच्छा बेटा अब डी वाई बाई डी एक्स बच्चों ये आया माइनस वाई और ये सारी टर्म इधर डिवाइड इससे मल्टीप्लाई और ये उठा के इधर करेंगे डिवाइड हो जाएगी एक्स प्लस 2 वाई बेटा। लो बच्चों ये आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अच्छा बेटा इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो है आपके पास सेकंड, वो है बेटा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बेटा वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ऐसे बेटा आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर और डी एक्स और साथ ए स्केयर है बेटा, ये क्योंकि एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर है ना, ठीक है, प्लस बाई डी एक्स यहाँ आएगा वाई स्केयर ओवर बी स्केयर बेटा इज इक्वल टू डी 1 ओवर डी एक्स। अच्छा बेटा अब ये 1 ओवर ए स्केयर पहले आएगा और डी एक्स स्केयर ओवर डी एक्स ये आएगा बेटा 2x प्लस बेटा 1 ओवर बी स्केयर पहले आएगा, ये बी स्केयर कोफिशिएंट पहले लेंगे, डी वाई स्केयर ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव बेटा 2y 2 माइनस 1 और दोबारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे बेटा ऐसे ही एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और फिर दोबारा डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब ये आएगा 2x ओवर ए स्केयर और प्लस बेटा 2y ओवर बी स्केयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा समझना है अब आगे कैसे करूँगा, ये आएगा बेटा 2y बी स्केयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये उठा के इधर लेके जाएंगे ये माइनस 2x ओवर ए स्केयर। अब बेटा पहले 2 से तो कैंसिल करें ना, अब बेटा आया डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा माइनस एक्स ओवर ए स्केयर, ये 20 के डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई इक्वल के और ये वाई ऊपर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लो भाई आंसर आ गया अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा बेटा माइनस बी स्केयर एक्स ए स्केयर वाई और बी स्केयर पहले लिखेंगे एक्स की, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा ये भी सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया है, ठीक है। इसमें से ज़रूर सवाल आएगा बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है बच्चों। अच्छा बेटा आगे नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट है बेटा इसका, थर्ड पार्ट है आपका एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर बेटा 2/3 इज इक्वल टू बेटा ए की पावर 2/3। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा यूँ लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए की पावर बेटा 2/3। अब बेटा यहाँ से 2/3 शुरू में आएगा, पावर रूल लगेगा एक्स पावर 2/3 माइनस 1 और दोबारा डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 होता है और प्लस बेटा 2/3 वाई की बेटा पावर 2/3 माइनस 1 दोबारा डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर का रूल फिर फंक्शन का रूल, ठीक है। पहले पावर रूल लगेगा उसका डेरिवेटिव फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले पावर शुरू में आएगी फिर वाई का फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा, ठीक है। तो ये अब आपके पास आएगा एक्स की पावर बेटा 2/3 माइनस 1 बेटा माइनस 1/3 डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस बेटा वाई 2/3 माइनस 1 बेटा माइनस 1/3 डी वाई बाई डी एक्स। मैंने क्या किया बेटा 2/3 वहाँ से कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से कॉमन लेके इधर डिवाइड करवा दिया
बात समझ में आ गई। ये भी 2/3 है प्लस 2/3, 2/3 तो अंदर से कॉमन, वो उठा के इधर ले आए। ठीक है, यहाँ से ज़रा समझने की कोशिश करना आप। एक्स पावर 2/3 -1 -1/3 होता है, -1/3 हुआ प्लस वाई -1/3 हुआ, dy/dx हुआ बच्चा इक्वल टू 0, 0/समथिंग 0 होता है। अब वाई -1/3 dy/dx इक्वल टू, ये उठा के इधर आएगा -x की पावर -1/3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ आ गई है। अब dy/dx -x पावर -1/3, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/3। अब अगले स्टेप में -y पावर पॉजिटिव करनी है, वो ऊपर लेके जाएंगे, +1/x नीचे आ जाएगा, x पावर 1/3। और अब दोनों पावर सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ y और x की पावर 1/3। इसके बाद और भी एक और स्टेप, यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो आप यूँ भी लिख सकते हैं y अंडर दी रूट यहाँ 3 y/x। बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आगे नेक्स्ट करते हैं। 4 पार्ट है बेटा, इसके 7 पार्ट है बेटा। तो अब बच्चे 4 पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान देना ज़रा 4 पार्ट की तरफ। ठीक है, अच्छा बेटा, पार्ट नंबर 4 की तरफ अब मूव करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 4 देखते हैं बेटे, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे बेटा। पार्ट नंबर 4 बच्चे देखते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है x की 3 -4xy² -2y² -y³। ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में दे सकते हैं। अब आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx³ -4 dxy² कांस्टेंट मैंने बाहर लिख दिया, -2 कांस्टेंट बाहर d/dxy² -5 कांस्टेंट बाहर dy³ इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब x³ का डेरिवेटिव 3x² और dx/dx वो 1 -4। यहाँ देखो आप क्या करेंगे, x/y के प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेटा, x एज इट इज़ dy²/dx प्लस बेटा y² एज इट इज़ dx/dx वो 1 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल आ गया, माइनस बेटा ये यहाँ तक प्रोडक्ट रूल आ गया -2, अब y² का डेरिवेटिव 2y और फिर दोबारा dy/dx बच्चों, पहले 2y 2 - 1 ठीक है, और फिर dy/dx माइनस फिर 5, अब 3 शुरू में y 3 - 1 2 और दोबारा dy/dx बच्चों। मैं बेटा थोड़ी बहुत डायरेक्ट स्टेप करता हूँ कि आपको समझ में भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके बाद अब आप करते हैं नेक्स्ट 3x²। अब बेटा -4x, अब यहाँ पे y² का डेरिवेटिव 2y और दोबारा dy/dx प्लस y² बेटा और -2 to the 4y dy/dx -5 3 * 15 y² dy/dx इज इक्वल टू बेटा 0 आ गया। ठीक होगी बात। 3x² माइनस, अब बेटा ये मल्टीप्लाई होगा 2xy 4 2 * 8 xy dy/dx और माइनस प्लस माइनस 4y का स्केयर और -4y dy/dx -15y² dy/dx इक्वल टू 0। अब बेटा समझना, dy/dx 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 तीनों dy/dx है, ये कॉमन आ जाएंगे तीनों में से dy/dx, तो माइनस भी साथ ये वाला कॉमन ले लो, -8xy। अच्छा बेटा, ये माइनस जब कॉमन लिया माइनस प्लस 4y, ये बेटा माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस बेटा 15y का स्केयर इज इक्वल टू बेटा, अब ये 3x² उठा के उधर जाएगा -3x² और -4y² उधर जाएगा तो +4y का स्केयर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये दोनों बेटा बच जाएंगे ना, ये दोनों हैं जिनके साथ x dx dy/dx नहीं है, तो ये दोनों उठा के उधर चले गए। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, अब आपने क्या करना है, ये माइनस को पहले उठा के उधर ले जाएँ, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3x² और ये माइनस प्लस -4y का स्केयर हो गया बेटा। ठीक है, और dy/dx हो गया और इसको बेटा डिवाइड करवा दें, इसको नीचे 8xy + 4y और जमा 15y का स्केयर और नीचे से बेटा y कॉमन बनता है तो बना लें। ठीक है, और यहाँ तक भी आंसर सही है, और अगर आप मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं तो बेटा यहाँ तक आंसर है आपका पास। ठीक है बेटा, ये है बेटा, बिल्कुल सही बेटा, यही आंसर है। अच्छा बेटा, तो अब बेटा चौथा पार्ट हो गया, अब बेटा हम आगे करते हैं 5वां पार्ट बेटा। अच्छा बच्चों, 5वां पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटे। 5वां पार्ट है
1/√x प्लस 1/√y इज इक्वल टू 1/√a। फिर बेटा इसके बाद ये मैं करता हूँ 1/√x ऊपर जाएगा -1/2 प्लस y ऊपर जाएगा y पावर -1/2 इज इक्वल टू a ऊपर जाएगा तो -1/2। ठीक होगी बात, ये स्क्वायर रूट है ऊपर जाएगा तो -1/2 नीचे आएगा 1/2 ऊपर जाएगा -1/2 ये भी ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा यूँ कर देंगे तो ये आ जाएगा d/dx x की पावर -1/2 प्लस y -1/2 इज इक्वल टू d/dx a की पावर -1/2। ठीक होगी बात। तो आप राइट साइड कांस्टेंट है तो क्या डेरिवेटिव बनेगा बेटा 0, ये नहीं इसकी पावर ले हैं नीचे, ये a कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा बेटा अब dx -1/2/dx प्लस dy -1/2/dx बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चे इसके बाद अब पावर रूल लगेगा बेटा, देखें x की पावर -1/2 और बेटा x पावर -1/2 -1 दोबारा dx/dx वो 1 प्लस बेटा -1/2 शुरू में और y -2 -1 और दोबारा बेटा dy/dx इज इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ पे बेटा -1/2 आएगा बच्चों। अब और x की पावर -1/2 -1 माइनस बेटा 3/2 -1/2 y की पावर -1/2 -1 -3/2 dy/dx आएगा इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब आपके पास आएगा -1/2 y -2/3 dy/dx इज इक्वल टू ये उठा के उधर गया प्लस 1/2 और x की पावर 3/2 आ जाएगा बेटा। ठीक है और यहाँ पे भी 3/2 ही है। अच्छा बच्चों अब आप 1/2 तो कैंसिल हुआ तो यह आया बेटा dy/dx और माइनस ये वाला उठा के इधर आ गया x पावर बेटा आ गया 3/2 और ये y नीचे आ जाएगा बच्चों, ये सॉरी -3/2 है बेटा, माइनस आएगा ये माइनस और ये y आ जाएगा -3/2। अच्छा बेटा अब माइनस, अब बेटा अगले स्टेप में करूँगा बेटा ये y ऊपर चला जाएगा y पावर 3/2 और ये x नीचे आएगा x पावर बेटा 3/2 बच्चों। ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ में आ गया है बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद एक स्टेप उसने और बढ़ाया हुआ है बेटा, तो ये बेटा माइनस और इसकी पावर नीचे सेम है y ओवर x पावर 2/3 बेटा। ये पांचवा पार्ट भी बेटा आपके पास हो गया। अब हम करते हैं बेटा छठवां पार्ट। छठवां पार्ट है बेटा आपका, देखते हैं बेटे छठवें पार्ट में क्या कहता है। अच्छा बच्चों छठवां पार्ट है आपके पास x² - 3y² + 7 इज इक्वल टू 0 बेटा। इसके पार्ट बेटा पहले 5 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे तो dx² -3 dy² प्लस d7/dx इज इक्वल टू 0 बेटा। ये आपने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक होगी बात बच्चों। अब x² का डेरिवेटिव 2x2 - 1 और दोबारा dx/dx और -3.2 शुरू में y2 - 1 dy/dx प्लस कांस्टेंट डेरिवेटिव बेटा 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 2x dx/dx 1 -3 2 6 y 2 में से 1 का 1 और dy/बेटा dx इज इक्वल टू आपके पास आया 0 बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अब आपने क्या लिखना है यहाँ से -6y dy/dx इज इक्वल टू ये बेटा देखें 2x 1 था 2x इसको उठा के इधर -2x आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब आपके पास आएगा dy/dx -2x ये उठा के डिवाइड करेंगे -6 y 2 3 6 तो फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू माइनस कट गया x/3y आएगा। ठीक है बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा बेटा लास्ट पार्ट करते हैं बेटे, फिर आपसे बेटा इजाज़त चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में करेंगे बेटा काम। अच्छा बच्चों लास्ट क्वेश्चन बेटा अब यहाँ करते हैं बेटे। लास्ट क्वेश्चन है आपका और वो है बच्चों 7वां पार्ट है बेटा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस बेटा 4 इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है बेटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dx³ आ जाएगा प्लस बेटा dy³ आ जाएगा और प्लस बेटा d4/dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x³ का डेरिवेटिव 3x3 - 1 और dx/dx 1 प्लस 3y3 - 1 और दोबारा dy/dx आ जाएगा बेटा प्लस
4 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 3x² प्लस 3y में से क्या ये 1 2 3 dy/dx इज इक्वल टू बेटा 0 आ गया। अच्छा बेटा अब आपके पास आया 3y² dy/dx इज इक्वल ये इधर जाएगा -3x², 3 से कैंसिल हुआ बेटा, और dy/dx -x², ये y² इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, और dy/dx फाइनल आंसर आपका बनेगा -x और y का होल स्क्वायर बेटा। तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर समझ में आ गया बेटा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटा पूछ लेना इंशाल्लाह ताला। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। 2 और 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे।